तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं महेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जी हाँ साथियों, आज का हमारा क्या टॉपिक है? डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेविएशन होता क्या है। जी हाँ साथियों, हम लोग जानेंगे कि डेविएशन क्या होता है। तो देखिए क्या है, PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT एक गैस इक्वेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? PV इक्वल टू nRT एक गैस इक्वेशन होता है। अब क्या होता है कि जब कोई गैस अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या होता है कि जब कोई गैस अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इस इक्वेशन को ओबे करता है, तो क्या कर तब हम लोग कहते हैं क्या कि वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, यानी कि वो आइडियल बिहेवियर दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि जो रियल गैस होते हैं वो क्या होते हैं कि वो कम्प्लीटली आइडियल बिहेवियर को शो नहीं करते, कम्प्लीटली आइडियल बिहेवियर को प्रदर्शित नहीं करते। क्या करते हैं? वो अप्रोक्सीमेटली आइडियल बिहेवियर को शो करते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन होता है। क्या? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है तभी वो रियल गैसेस क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेटली इस इक्वेशन को ओबे करते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि वो आइडियल बिहेवियर को शो करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि डेविएशन क्या होता है। तो सुनिए साथियों, क्या है कि जब कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर से जितना दूर भागता है, ध्यान से समझिएगा कि जब कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर से जितना दूर भागता है, इस इक्वेशन को ओबे करने से जितना दूर भागता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? डेविएशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेविएशन। अब यहाँ पर क्या आता है कि डेविएशन को मेज़र करने के लिए क्या होता है, हम लोग डेविएशन को अच्छे से मेज़र कर पाएँ कि कितना डेविएशन हो रहा है, उसके लिए आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या आता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और उसको हम लोग क्या जेड से डिनोट करते हैं और उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आई थिंक कि आपको डेविएशन क्या होता है समझ में आ गया। हमने क्या बोला? हमने बोला सिंपल क्या कि PV इक्वल टू nRT एक गैस इक्वेशन होता है। तो जब कोई गैस अंडर ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इस इक्वेशन को ओबे करता है तो वो कम्प्लीटली आइडियल बिहेवियर को शो करता है। लेकिन जो रियल गैसेस होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली इस इक्वेशन को ओबे करते हैं और अप्रोक्सीमेटली आइडियल बिहेवियर को शो करते हैं। वो भी कंडीशन है कब? जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा तब। तो कहना ये है कि कोई रियल गैस इस इक्वेशन को ओबे करने से, कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर को शो करने से जितना दूर भागता है, दैट इज डेविएशन। वही हमारा क्या होता है? डेविएशन। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग इसको जो है सब पढ़ते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है डेविएशन ऑफ रियल गैसेस, ठीक है। डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब क्या कहता है? द गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT derived from the postulates of the kinetic theory of gases। अब याद कीजिए शुरुआत के समय में क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग पहले ही पढ़ चुके। तो कहता कि द गैस इक्वेशन, जो गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT है वो डिराइव्ड किया गया कहाँ से? फ्रॉम कहाँ से? पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक
थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि जो PV इक्वल टू nRT जो इक्वेशन गैस इक्वेशन आया है वो कहाँ से आया है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट से आया। यहाँ तक बात आपको समझ में आया। अब कहता है इज वैलिड, क्या कहता है, इज वैलिड ओनली फॉर एन आइडियल गैस। अब ये जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए क्या है, वैलिड है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या कहता है, रियल गैसेस ओबे दिस इक्वेशन, रियल गैसेस इस इक्वेशन को ओबे करते हैं ओनली अप्रोक्सीमेटली, केवल लगभग, अप्रोक्सीमेटली कहने का मतलब लगभग अप्रोच करते हैं, एंड दैट टू अंडर कंडीशन। अब इसके लिए भी कंडीशन है, अभी जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सिंपली क्या है कि जो रियल गैसेस होते हैं इस इक्वेशन को ओबे करते हैं अप्रोक्सीमेटली, वो भी कब, अंडर कंडीशन, क्या कहता है, जब लो प्रेशर होगा एंड हाई टेम्परेचर होगा तब। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर इससे कहीं डिफरेंट हुआ तो आगे पढ़ते हैं, द हायर द प्रेशर, अगर प्रेशर ज़्यादा हो एंड लोअर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर कम हो, बात समझिए, क्या कहता है, द हायर द प्रेशर एंड लोअर द टेम्परेचर, जब प्रेशर ज़्यादा हो और टेम्परेचर कम हो तो क्या होता है, द ग्रेटर आर द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अगर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है, तो आइडियल बिहेवियर से रियल गैसों का जो डेविएशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ गया। हमने क्या पढ़ा कि ये जो रियल गैसेस होते हैं वो PV इक्वल टू nRT, ये जो रियल गैसेस होते हैं PV इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन को अप्रोक्सीमेटली फॉलो करते कब, जब इनका प्रेशर लो, इनका प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है तब। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इसको ओबे करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब प्रेशर हाई हो जाता है, जब इसका उल्टा, जब प्रेशर हाई हो जाता है और टेम्परेचर लो हो जाता है तो क्या होता है, डेविएशन क्या हो जाता है, डेविएशन ग्रेटर हो जाता है, यानी कि डेविएशन ज़्यादा हो जाता है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर से। यानी कि सिंपल कहने का मतलब है कि प्रेशर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा तो डेविएशन भी ज़्यादा होगा फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से, यानी कि आइडियल बिहेवियर बहुत ही कम शो करेगा, बहुत ही कम प्रदर्शित करेगा। ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या कहता है, द डेविएशन आर, जो डेविएशन है आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड, इसको बेस्ट रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। किन टर्म में, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में, जैसा कि अभी हमने बताया। और इसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को Z से डिनोट करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, Z से डिनोट करेंगे, विच इज डिफाइंड, और जिससे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि क्या है Z, और ये Z क्या है हमारा, Z हमारा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जैसा कि हमने बताया। और Z इक्वल टू क्या हो गया, PV बाय PV आइडियल, PV बाय, देखिए Z इक्वल टू क्या हो गया, PV बाय PV, यहाँ पर ये आइडियल लिखा गया, PV बाय PV आइडियल। ठीक है, तो ये जो PV लिया गया है वो किसके लिए, ये जो है सो रियल गैसेस के लिए, और ये जो PV है वो किसके लिए लिया गया, आइडियल गैसेस के लिए गया। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो Z बराबर क्या हम लोग करेंगे, Z बराबर PV, तो ऊपर वाला PV वही रह गया और नीचे PV बाय, ठीक है, PV बाय क्या हो गया, इस PV इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, nRT, इस PV इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, nRT। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है, वैलिड होता है। इसीलिए हम लोग PV आइडियल के लिए लिख सकते हैं PV इक्वल टू nRT, यानी PV आइडियल के लिए हम लोग लिख सकते हैं nRT। ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, Z इक्वल टू हम लोग लिख देंगे PVM बाय RT,
अब ऐसा क्यों किया, यहाँ से हमने भी और यहाँ से हमने n हटा दिया और उसके बदले में हमने Vm लिख दिया। क्योंकि क्या होता है, Vm इक्वल टू होता है V/N। ये बात आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, जी हाँ। अब जहाँ क्या कहता है, वेयर Vm इज मोलर वॉल्यूम, और Vm यहाँ पर Vm जो है वो क्या है, ये जो Vm है वेयर Vm इज क्या, मोलर वॉल्यूम, और Vm क्या है, मोलर वॉल्यूम होगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ पॉइंट नोट करने की बात है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दे दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको काम आता है और भी कई जगह पे काम आएगा। क्या कहता है, फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस के लिए Z क्या होगा, Z मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो आइडियल गैस के लिए जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z इक्वल टू होता है 1, ठीक है। फॉर रियल गैसेस, अब रियल गैसेस के लिए जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा यानी कि Z जो होगा वो लेस देन होगा 1, कब, एट लो प्रेशर एंड, ठीक है, बात समझ में आ गया। जब प्रेशर लो होगा तो रियल गैसों के लिए जो Z होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। एंड आगे क्या है, क्या होगा, Z ग्रेटर देन 1, Z जो है ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से बड़ा होगा, कब जब प्रेशर हाई होगा तब। बात समझ में आ गया, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन के लिए एंड हीलियम के लिए Z क्या होता है, ग्रेटर देन 1, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से बड़ा होता है, कब, एट ऑल प्रेशर, यानी कि प्रेशर के सभी कंडीशन में। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर क्या होता है, यानी कि आइडियल बिहेवियर यानी कि रियल गैसों का आइडियल बिहेवियर से डेविएशन क्या होता है, समझ में आ गया आपको। हमने बताया क्या कि PV इक्वल टू nRT जो है वो एक गैस इक्वेशन होता है, तो वो आइडियल गैसों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब हम लोग ये भी पता है कि जो रियल गैसेस होते हैं वो PV इक्वल टू nRT इस गैस इक्वेशन को ओबे करते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्या, कब, जब प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है तब। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, जब प्रेशर हाई हो जाता है और टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो डेविएशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो ये हमारा है डेविएशन। तो सिंपली कहने का मतलब ये है, अगर आप समझिएगा ध्यान से, तो जब प्रेशर ज़्यादा रहेगा और टेम्परेचर कम होगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर प्रेशर कम रहेगा और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो जो डेविएशन होगा वो कम होगा। ये आपको नोट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। और जो डेविएशन को मेज़र करने के लिए क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ से निकाला। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे क्या है, अब आगे कहता है क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, यही हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सिंपल, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है, विद इन एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर वेरिंग फ्रॉम 0 to about 10 atm। क्या सिंपल यहाँ पर क्या कहना है कि जब जो प्रेशर है वो 0 से 10 atm के बीच में होता है तब द डेविएशन बिकम लेस विथ मोर इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सिंपल ध्यान से समझिएगा कि जब प्रेशर 0 से 10 atm के बीच में रहता है और टेम्परेचर बढ़ते रहता है
तो उस समय जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, घटता जाता है, घटता जाता है। दिमाग से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रेशर है वो 0 से 10 atm के बीच में है और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्या है, लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस समय जो डेविएशन होता है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, उस समय जो डेविएशन होता है रियल गैसेस का फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो वो क्या होता है, लेस, घटते जाता है, घटते जाता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन डेविएशन क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आया। तो द डेविएशन बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अच्छा सॉरी, यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि जब प्रेशर 0 से 10 atm के बीच में हो, मतलब लो प्रेशर है, और क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब प्रेशर लो है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो उस समय जो डेविएशन है वो क्या हो रहा है, डेविएशन घटता जाता है, कम होता जाता है, लेस होता जाता है। ये बात समझ में आए। और ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि वहाँ पे जब लो प्रेशर होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो अप्रोक्सीमेटली आइडियल बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, यानी कि उस समय डेविएशन कम होता है। तो आगे क्या कहता है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर बढ़ते गया, एक ऐसी अवस्था आया, एक ऐसी स्थिति आया, उस समय द डेविएशन बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। उस समय क्या होता है, जो डेविएशन लगभग ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल यानी कि डेविएशन ना के बराबर नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, तो एक ऐसा स्थिति होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जब बढ़ते जाता है तो एक ऐसा स्थिति आता है, एक ऐसा अवस्था होता है जब हम लोग कह सकते हैं कि डेविएशन उस समय नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ठीक है, तो जो वो अवस्था आएगा, दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। जो वो अवस्था आएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, एक ऐसा अवस्था आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर की स्थिति आएगी जिस समय डेविएशन क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर। तो जिस टेम्परेचर पे जो डेविएशन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर होगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे बॉयल टेम्परेचर। याद रखिएगा, ये क्या कहेंगे, जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे जो डेविएशन है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, बॉयल। उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे बॉयल टेम्परेचर। समझ में आ गया। और आगे क्या कहता है, बॉयल टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। तो जो बॉयल टेम्परेचर होता है वो अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। तो आई थिंक कि ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया कि जब प्रेशर 0 से 10 atm के बीच होता है और टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाता है तो उस समय डेविएशन कम होता जाता है, घटते जाता है। और एक समय एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी स्थिति होती है जब डेविएशन नेग्लिजिबल हो जाता है, ना के बराबर। तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉयल टेम्परेचर। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो आई थिंक कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।